हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल अनूप स्टडी में। मेरे प्रिय छात्रों, ये आपका 2017 का पेपर चल रहा है और ये जो आपका पार्ट आपका जो है कि यहाँ से 4 आपका चलेगा और अभी तक जो है पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 को आप नहीं देख पाए हैं तो नीचे जो है कि सभी वीडियो का लिंक दिया गया है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं या हमारे प्लेलिस्ट में जाइएगा। प्लेलिस्ट में जो है प्रत्येक दिन का वीडियो वहाँ पे सेव किया गया है मेरे प्रिय छात्रों, वहाँ से जो है डेट वाइज वीडियो आपको मिल जाएगा, वहाँ पर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए बात करते हैं 31 नंबर से जो है 40 तक के प्रश्नों का मैं सॉल्यूशन इस वीडियो में कराऊंगा। देखिए, ये आपका दिया है कि ए बी आपका दे रखा है क्वेश्चन में, ऑप्शन से हम लोग जांच कर लेंगे इसका। तो यह दिया है ए बी और दिया है 8, 5 और क्या 10 का माध्य। इसका माध्य दिया है मेरे प्रिय छात्रों, क्या दिया है? माध्य दिया है आपका 6 दिया है। इसके बाद प्रसरण दे रखा है आपका, क्या दे रखा है? प्रसरण। प्रसरण दे रखा है आपका 6.80। तब निम्नलिखित ए बी सी का मान संभव है। देखिए, ऑप्शन आपके 4 दिए गए। पहला दिया है ए बराबर दिया है 0, बी बराबर दिया है मेरे प्रिय छात्रों ए बराबर 0, बी बराबर आपका दिया है 7। इसमें आपका बी बराबर दिया है ए बराबर आपका 5 दिया है, बी बराबर कितना दिया है? 2 दिया है। अब यहाँ पर सी देखिए, सी का मान दिया है ए बराबर 1 दिया है, बी बराबर कितना दिया है? 6 दिया है, डी बराबर कितना दिया है? ए, यानी डी का मान दिया ए बराबर आपका 3 दिया है और बी बराबर कितना दिया है? 4। तो ऑप्शन से हम लोग जांच कर लेंगे। तो सबसे पहले आपको प्रसरण का फार्मूला पता होना चाहिए, तो प्रसरण का मैं फार्मूला यहाँ पे रख देता हूँ, ध्यान समझिएगा। आपका प्रसरण बराबर होता है माध्य माइनस पहला पद, ठीक है, का स्क्वायर प्लस माध्य माइनस दूसरा पद का स्क्वायर प्लस इसी तरह से डैश करके रहेगा। 4 पद है ना, चारों आएंगे आपके। इसी तरह से आप डैश कर लीजिएगा और बाटा में आपका हो जाएगा प्लस डैश। यहाँ पर होता है कुल पद। क्या होता है मेरे प्रिय छात्रों? कुल पद। बस ये आपका क्या हो गया? फार्मूला हो गया, ठीक है। ये तो आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। तो इतना करने के बाद आपको करना कुछ नहीं है मेरे प्रिय छात्रों। प्रसरण आपका दे रखा है कितना? 6.80 बराबर। माध्य दे रखा है कितना? 6 दे रखा है, माइनस प्रथम पद आपका ए है, स्क्वायर हो जाएगा प्लस माध्य दे रखा है 6 माइनस प्रथम 2 हो जाएगा प्लस आपका दूसरा अगला है 8 हो जाएगा, सॉरी माध्य आपका 6 हो जाएगा माइनस तीसरा पद आपका 8 हो जाएगा स्क्वायर प्लस। डायरेक्ट आप कर सकते हैं लेकिन मैं एक बार रख दे रहा हूँ। और इसके बाद हो जाएगा 6 माइनस 5 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 6 माइनस 10 का क्या? स्क्वायर। अब बाटा में कुल पद कितने हैं? 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर हो जाएगा 5। यहाँ से मल्टीप्लाई करा दीजिए, ठीक है। तो 8 पर 40 को सुनना हासिल 4 हुआ और 5 छके 30 और 30 4 34, यानी पॉइंट 0 लगेगा यहाँ पे, पॉइंट 2 अंक पे, तो यहाँ पर सिर्फ 34 हो जाएगा। यहाँ पर समझ लिए मेरे प्रिय छात्रों, a माइनस 6 माइनस ए का स्क्वायर है प्लस ये है 6 माइनस बी का क्या? स्क्वायर है। यहाँ पर आइए, 8 में से 6 घटा -2 होगा, -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस 6 में से 5 घटा 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा प्लस यहाँ पर 10 में 4 घटा -6, 10 में 6 घटा -4 होगा और -4 का स्क्वायर 4 चौको 16, जोड़ दीजिए जो है 16 4 20 हो गया, 20 1 21, यहाँ पर हो जाएगा क्या? 21। बाटा में आपका ये तो 5 हो गया ना, अब 5 से मल्टीप्लाई भी हो गया, तो ये आपका इतना हो गया। इतना करने के बाद अब यहीं पे रखना है, इसी में क्या कर देना है? रखना है। अब इसमें क्या क्या रखेंगे? अब ए का मान 0, बी का मान 7। देखिए, तो 34 आपके बराबर, जो भी आपका ए और बी का मान इनमें से रखने के बाद यदि 34 आता है तो वही आपका ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। तो ए का मान यहाँ पर 0 रखेंगे तो यह हो जाएगा 6 में 0 घटा 0 6 होगा, 6 6 के 36 हो जाएगा प्लस यहाँ पर बी का मान कितना रखना है? 7 रखना है, तो 7 में से 6 घटा -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा आप प्लस 21। देखिए, तो आपका 34 आ रहा है, 36 है, 1 जुड़ेगा तब तो 40 अधिक हो जाएगा। ये आपका कट हो गया ऑप्शन, ऑप्शन ये नहीं है, कन्फर्म हो। 5 का कीजिए तो 5 रखेंगे तो 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा प्लस यहाँ पर आप कितना रखेंगे? बी का मान 2 रखेंगे, तो 4 में से 2 घटा 6 में से 2 घटा 4 का स्क्वायर 4 चौको 16 प्लस अब कितना है? 21। और जोड़ दिए 16 और 21, यहाँ पर देखिए 1 6 7 हो जाएगा, 7 1 8 और 2 और 1 3, अब कितना हुआ? 38 हुआ, यानी कि ये भी ऑप्शन कट हो गया, ठीक है।
अब जरा आगे देख लीजिए, एक रखेंगे तो 6 में से 1 घटेगा 5, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, प्लस 6 में से b घटेगा, 6 में से 6 यानी b का मान 6, 0 हो जाएगा, इस छोड़ दीजिए, यह 1 हो जाएगा 21, 21 और जो है आपका 34, 21 और 25 कितना हो जाएगा, 5 1 6 हो जाएगा, 2 2 4 46, ये भी ऑप्शन कट। आपको तो अच्छी तरह समझ, देखिए ये स्टेप बाय स्टेप मैं समझा रहा हूं ताकि आपको इसमें दिक्कत ना हो, कि कोई इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछता ही है। अब ये आप देखिए a बराबर 3 रखिए तो 6 में से 3 घटेगा 3, तो 3 तो लिखिए 9 हो जाएगा, प्लस b का मान 4 है तो 6 में से 4 घटाइए 2, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस 21, जोड़ दीजिए 9 4 13, 13 और 1 14 को 4 हाथ से लेख हुआ, 2 और 1 कितना हो गया 3। ध्यान दीजिए 34 आया कि नहीं आया, ठीक है मेरे प्रिय छात्र, 34 आया ना, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। उम्मीद होगी मेरे प्रिय छात्र ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, ये आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, यानी कि ए बराबर आपका 3 होगा और बी बराबर क्या होगा 4 होगा, कन्फर्म हो। चलिए इसके बाद मैं बढ़ता हूँ आपको लेकर के 32 नंबर के क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। 32 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है 32 नंबर। उम्मीद होगी फ्रेंड्स कि ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया है। चलिए ये आपका रहा, इसके बाद 32 नंबर का क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। लॉग देखिए दे रखा है, लॉग 128 दिया है और बेस आपका 8 दिया है, लॉग 128 बेस 8। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर एक फार्मूला मैं लिख देता हूँ, यानी कि लॉग में हो, लॉग ए के सर पे यम हो और यहाँ पर बी के सर पे एन। देखिए बेस का यदि घात हो और लॉग में जो है उसका यदि घात हो तो यह होता है मेरे प्रिय छात्रों m बटा में n, लॉग हो जाता है a और बेस b। ध्यान दीजिएगा इसमें फार्मूला क्या है, ये फार्मूला क्या कह रहा है, यदि लॉग a का पावर यम हो और बेस का भी यदि घात हो तो वह घात पहले आ जाते हैं, यानी कि पहले घात यम होगा बटा में बेस का घात हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद लॉग जो होगा a और b हो जाएंगे, ये कन्फर्म हो। उसी तरह से इसको चेंज कर लीजिए तो ये हो जाएगा मेरे पीछा, तो लॉग 27 को क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 7 लिख सकते हैं, 8 को लिख सकते हैं 2 के सर पे कितना 3, घात के रूप में चला गया इसके रूप का, दोनों को घात को पहले करिए, 7 बटा में आपका 3 हो जाएगा, यह हो जाएगा लॉग 2 और बेस 2। और जब लॉग और बेस आपके बराबर होते हैं तो इसका वैल्यू कितना हो जाता है 1, ये तो कन्फर्म हो। तो यह हो जाएगा 7 बटा में 3 गुणे 1, यानी कि यह हो जाएगा 7 बटा में कितना मेरे प्रिय छात्र 3, ये आपका आंसर फाइनल। यानी कि हम लोग ऑप्शन की बात कर लें तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है मेरे प्रिय छात्रों, ऑप्शन नंबर क्या है ए आपका करेक्ट है, इतना कन्फर्म है, ठीक है। चलिए वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए हम आपको लेकर चलते हैं 33 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। ये आप फार्मूला याद रखिएगा कि कैसा फार्मूला आपका दे रखा है। चलिए तो आपको ये अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब देखिए हम लोग बढ़ते हैं 33 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। 34 नंबर का क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर दे रखा है भाई, एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 9 इजकल टू 0 का कार्य गुणोत्तर माध्य। देखिएगा जो गुणोत्तर है, ध्यान दीजिएगा गुणोत्तर माध्य पूछ रहा है ना, तो गुणोत्तर माध्य बराबर होता है मेरे प्रिय छात्रों अंडरवुड में अल्फा इंटू क्या बीटा, यानी कि गुणोत्तर जो माध्य होता है आपका होता है करणी में अंडरवुड अल्फा इंटू बीटा, यानी कि माध्य सबसे पहले अल्फा इंटू बीटा चाहिए गुणोत्तर माध्य निकालने के लिए। आपको पता होगा कि अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है, यानी दोनों मूलों का गुणनफल बराबर होता है c बाई ए, यानी यह होता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस क्या c बाई ए, तो c का वैल्यू 9 है, a का वैल्यू कितना x स्क्वायर गुणा 1 है, तो c बाई ए बराबर कितना 9। अल्फा इंटू बीटा मालूम हो गया, कोई बात नहीं है, बराबर 9, यानी कि बराबर करने में 9 हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा का मान 9 हो गया, तो 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 3, यानी कि ये रहा आपका क्या आंसर। यानी कि जो गुणोत्तर माध्य है आपका कितना हुआ 3, यानी ऑप्शन नंबर जो है आपका एक करेक्ट है, कन्फर्म हुआ। ये तो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया ना। अब इसके बाद आपको करना क्या है ध्यान दीजिएगा, इसके बाद मैं लेकर चलता हूँ 35 नंबर के क्वेश्चन पे। बस ये फार्मूला याद रखिएगा, गुणोत्तर माध्य बराबर होता क्या है, ठीक है ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, सभी प्रश्न आपको अच्छी तरह समझ में आ रहे होंगे। 35 नंबर भी मैं सोल्यूशन कराता हूं। कह रहे 70 व्यक्तियों के समूह में 70 व्यक्ति, ठीक ना, व्यक्ति टोटल कितने हैं 70 व्यक्ति हैं। अब ये कह रहा है एक समूह में 45 हिंदी
45 जो है आपके क्या लेते हैं, हिंदी लेते हैं, कोई बात नहीं है, बोलते हैं 33 अंग्रेजी बोलते हैं, और जो 33 है वह क्या बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं। यानी कि 70 को व्यक्ति हैं, ठीक है, जिसमें से 45 को जो है कि हिंदी बोलते हैं, 33 को जो है कि अंग्रेजी बोलते हैं। करीब 10 व्यक्ति न तो हिंदी और न ही अंग्रेजी बोलते हैं। 10 को व्यक्ति नाकामा है या किसी काम के नहीं है। तो 70 में से 10 को पहले निकाल दीजिए तो आपको कितना हो गया, 60। यानी टोटल व्यक्ति कितने हो गए, 60, ठीक है ना। 60 व्यक्तियों जो है कि 10 व्यक्ति न तो हिंदी बोलते हैं न ही अंग्रेजी बोलते हैं। कितने व्यक्ति, दोनों भाषा अंग्रेजी व हिंदी बोलते हैं। जब दोनों भाषाओं की बात आती है तो आपको पता होगा कि नंबर ऑफ निकालना होगा हिंदी और क्या, इंग्लिश, यानी जिसे हम लोग इंटरसेक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, इंटरसेक्शन कहते हैं। और टोटल ये जो अवयव है यह यूनियन को इंडिकेट करता है, यानी नंबर ऑफ हिंदी और यूनियन जो है आपका इंग्लिश। टोटल ये जो आपके टोटल संख्या होती है वह यूनियन को इंडिकेट करता है, और जो अकेले अकेले है ना वह यह नंबर ऑफ, यह जो बोलेंगे वो आपका होगा। तो आपको निकालना है कि नंबर ऑफ हिंदी इंटरसेक्शन इंग्लिश, यानी कि दोनों में जो कॉमन होगा वह आपका इंटरसेक्शन। तो यानी कि जब दोनों व्यक्ति, कोई व्यक्ति है जो दोनों भाषाओं जब बोलता है तो वह इंटरसेक्शन में चला जाता है। किस में चला जाता है, इंटरसेक्शन में। कन्फर्म हो, चलिए। तो इंटरसेक्शन का मतलब दोनों में कॉमन, दोनों में बोलने वाले कॉमन हो जाएंगे। यानी कि नंबर ऑफ हिंदी इंटरसेक्शन इंग्लिश बराबर हो जाएगा नंबर ऑफ हिंदी कितने बोल रहे हैं आप, प्लस नंबर ऑफ जो है इंग्लिश बोलने वाले को जोड़ दीजिए, नंबर ऑफ क्या, इंग्लिश। अब माइनस कर दीजिए नंबर ऑफ जो है आपका इंग्लिश और हिंदी का, यानी कि नंबर ऑफ जो है हिंदी यूनियन क्या, इंग्लिश को माइनस कर दी, कोई दिक्कत नहीं है। हिंदी बोलने वाले कितने हैं, 45 हैं, ये तो फार्मूला मैं बताया हूँ। इंग्लिश बोलने वाले 33 हैं, माइनस दोनों का समूह कितने का है, दोनों का समूह 60 का है। अब देखिए 5 3 8 हो जाएगा, 4 3 7 हो जाएगा, 78 माइनस 60, यानी कि आपका 78 में यह 8 हो जाएगा, 1 18। यानी कि जो 18 व्यक्ति हैं मेरे प्रिय छात्रों, वह इंग्लिश भी बोलेंगे और हिंदी भी बोलेंगे, इंग्लिश भी बोलेंगे और क्या, हिंदी। तो हम ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट मिल रहा। ऑप्शन नंबर क्या है, बी आपका करेक्ट है। यानी कि 18 व्यक्ति ऐसे हैं जो हिंदी भी बोलेंगे और इंग्लिश भी बोलेंगे, या आपका इंटरसेक्शन यानी कॉमन होता है। इंटरसेक्शन माने क्या, कॉमन होता है, यानी सिर्फ जो है कि आपके वही आप जो है कि जब दोनों व्यक्ति दोनों में जब कोई कॉमन होता है उसे इंटरसेक्शन बोलते हैं। जैसे दो समूह है, दोनों समूहों में यदि कोई व्यक्ति कॉमन होता है, यानी कि पहले भी समूह में है दूसरे भी समूह में, दोनों में है, तो वह आपका इंटरसेक्शन कहलाएगा, यानी कि दोनों में वो क्या है, उभयनिष्ठ है। कन्फर्म। समुच्चय पढ़ाए होंगे तो आपको बेसिक लेवल से ही पढ़ाया गया होगा, आपको अच्छी तरह से ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए, तो ये प्रोसेस रहा मेरे प्रिय छात्रों प्रश्न नंबर 35 का। इसके बाद मैं आपको लेकर चलता हूँ 36 नंबर की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। और हाँ, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए बात करते हैं 36। तो यहाँ पर 36 नंबर है कि के किस मान के लिए दे रखा है समीकरण 5x + 3y + 2 = 0। इसके बाद दे रखा है दूसरा समीकरण 3x - k y + 6 = 0। समीकरण मिला लीजिए कहीं गलत ना हो, ठीक है। तो कह रहे हैं के किस मान, यानी के का कौन सा वह मान है, कन्फर्म है ना। तो चलिए बस कुछ नहीं करना है मेरे प्रिय छात्रों, mx का मान निकाल, यानी कि m का आप लोग पता होगा कि जब एक दूसरे के क्या दे रखा है, ध्यान दीजिए, दे रखा है एक दूसरे के लंबवत, तो लंबवत की स्थिति में आपको पता होगा कि यम1 गुणे यम2 जो होता है वह बराबर होता है -1। लंबवत की स्थिति में आपका यम1 और यम2 जो है बराबर किसके होता है, -1 के। यानी यम1 और यम2 का जो है गुणनफल यदि -1 के बराबर हो तो कहेंगे कि दोनों रेखाएं एक दूसरे क्या है, लंबवत। ये तो लंबवत की कंडीशन नहीं। चलिए, तो इससे यम का मान निकालेंगे तो यम बराबर हो जाएगा -5 में कितना, 3। आप पछानर करके निकाल सकते हैं, ठीक ना। कैसे निकाला गया देखिए मैं बता भी देता हूँ, हो सकता है ज़्यादा बच्चों को समझ में नहीं। 3y बराबर हो जाएगा, भेजिए -5x हो जाएगा, इसको भी भेजिए -2 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा y बराबर, गुणांक है तो भाग दे दीजिए, -5 में 3x -2 में कितना, 3। यानी कि y बराबर होता है mx + क्या c। तो m का मान कितना है, x का जो गुणांक हो, यानी 5 में कितना, 3। इसे मैं इसलिए जो है डायरेक्ट निकाल लिया हूँ, ठीक है। उसी तरह से आप इसका निकालेंगे तो कितना होगा, m, यानी कि यहाँ मान लीजिए m1 हो गया, ठीक ना, क्या हो गया m1, और ये m2 मैं निकाल रहा हूँ। तो m2 बराबर ये माइनस इधर आएगा, माइनस इधर आएगा
तो आपका हो जाएगा -3 बटा में ये के है ना, y का गुणांक माइनस के है तो माइनस के हो जाएगा। और फिर इसका तो इससे काम नहीं है, इससे इससे को काट दीजिए तो आपका हो जाएगा। अब दोनों का गुणनफल कितना है, -1 के बराबर, यानी 3 बटा में, पहले 5 वाला लिख लीजिए, -5 बटा में 3 गुणे आपका 3 बटा में के, कन्फर्म है, बराबर -1। -1 से -1 कट गया, 3 से 3 कट गया, 3 का मल्टीप्लाई करा दीजिए मेरे प्रिय छात्रों, तो आपका के बराबर कितना हो जाएगा, 5। यानी के बराबर 5 के लिए जो दोनों रेखाएं हैं एक दूसरे के क्या होंगी, लंबवत होंगी। कन्फर्म हो, चलिए, तो उम्मीद होगी ये आपको अच्छी तरह समझ में आया। अब इसके बाद मैं लेकर चलता हूं 37 नंबर के क्वेश्चन पे। 37 नंबर का क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा मेरे प्रिय छात्रों। तो 37 नंबर का क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बस फार्मूले पे आपको रख देना, आपको फार्मूला पता ही होगा। चलिए, कह रहा है कि समांतर रेखाएं, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन आया, +4y + 10 इक्वल टू क्या है, 0। दूसरा समीकरण दे रखा है 3x + 4y + 2 इक्वल टू 0। दे रखा है दोनों के बीच की दूरी निकालना है। दूरी का फार्मूला क्या होता है, जब दो रेखाएं का x y का गुणांक बराबर, ध्यान दीजिएगा ये कंडीशन आपकी क्या बन रही है, दोनों x y के गुणांक दोनों आपस में बराबर है ना। जब बराबर हैं तो आपकी लंबवत दूरी क्या पूछ रहा है, लंबवत दूरी ना कह रहा है कि बीच की दूरी पूछ रहा है। तो ये जब दो ऐसी कंडीशन मिलती है, कंडीशन क्या है, ध्यान दीजिएगा, फार्मूला मैं लिख देता हूँ, यानी a1x + b1y + c1 इक्वल टू क्या हो, 0। a1 नहीं, इसको रख दीजिए, और यह हो जाएगा ax + by + c2 बराबर क्या हो, 0। जब लंबवत के लिए ये कंडीशन मिलती है, नहीं दूरी के लिए ना, दोनों के बीच की दूरी, हाँ बीच की दूरी, दोनों के बीच की दूरी के जब ये कंडीशन आती है ना, ध्यान दीजिएगा दोनों x का, इस x का गुणांक बराबर है, इसका y का गुणांक बराबर, और ये c1 c2 अलग अलग, तो ये कंडीशन आती है तो बीच की दूरी के लिए फार्मूला होता है कि c2 - c1 कर दो बटा में अंडर में a का स्क्वायर कर दो + b का स्क्वायर। ये बहुत फार्मूला ईजी है, आपको बताया भी है, ठीक है, आपको हर एक चीज बताया गया है, ठीक ना। तो ये आपका c2 का वैल्यू कितना है, दूसरा c2 का वैल्यू है तो 20 हो जाएगा, -c1 का वैल्यू 10 बटा में अंडर में a² + b², तो a² या a है, ये क्या है b, तो 3 3 लिखे ना, +4 × 16, 16 × 25 यानी कि आपका हो जाए 20। यहाँ पे 20 में से 10 घटा, 10 बटा में 25 का वर्गमूल 5, तो 5 से करा दीजिए। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक ना, बहुत ही यहाँ सिंपल क्वेश्चन है, आपको सिर्फ फार्मूला याद होना चाहिए। और हाँ, जब फार्मूला याद नहीं हो तो उसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ, आपको हर हाल में फार्मूला याद होना चाहिए, क्योंकि फार्मूला जब तक याद नहीं रहेगा तब तक आपको क्वेश्चन भी क्लियर नहीं होगा। अब फार्मूला याद हो तो तुरंत माइंड में कैलकुलेशन आपका हो जाता है कि हाँ क्या आएगा इसका आंसर। जब फार्मूला याद रहेगा तभी तो आपका होगा, आप फार्मूला याद नहीं रहेगा तो आप कुछ नहीं कर सकते। फार्मूला याद नहीं रहेगा, आप जानते भी हैं कि इस तरह से होगा तो भी आप नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको फार्मूला क्लियर नहीं है, कौन सा फार्मूला आप लगाएंगे। अगर फार्मूला क्लियर हो तो आप आसानी से हल कर सकते हैं। तो ये आपका 37 रहा। चलिए 38 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। तो 38 नंबर में दे रखा है कि एक समचतुर्फलक का आयतन जो है कि 64 करने में 3। तो आपका आयतन दे रखा है 64 करने में 3। तो घन की ऊंचाई, तो आपको निकालना है क्या, ऊंचाई। तो ऊंचाई यानी कि चतुष्फलक में आपका आयतन दे रखा है, उसकी ऊंचाई आपसे पूछ रहा है। तो चतुष्फलक की ऊंचाई का फार्मूला होता है मेरे प्रिय छात्रों 2√2/3। और ये क्या है ए, जहां पर ए को क्या कहते हैं, कोर। आपको कोर की लंबाई चाहिए, यह आपकी ऊंचाई के लिए फार्मूला है। अब यहाँ पर बात करते हैं आयतन के लिए समचतुष्फलक का। तो आयतन बराबर v बराबर होता है, यानी कि आपका 2 करनी में 2/3 होता है, और यह हो जाता है a का क्या, क्यूब। यानी कि a का क्यूब का मतलब क्या, कोर है, कोर का क्यूब। पहले हम लोग कोर निकालना पड़ेगा, हाँ कोर निकाल कर आसानी से इसमें रख देंगे। तो आयतन दिया है आपको कितना, 64 करनी में 3, और बाटा में आपका दे रखा है 2 करनी में 2/3, और यह a का क्या है, क्यूब। बस ये कोई दिक्कत नहीं, आप आसानी से कर सकते हैं। ये आपका 3 हुआ ना, पहले नहीं है तो मल्टीप्लाई करा लीजिए। तो ये आपका हो जाएगा 2 करनी में 2, a का क्यूब बराबर गुणा कर दीजिए, तो यह हो जाएगा 3 चौको 12, यानी कि आप नहीं 2 से कटा दीजिए, पहले 2 से कटाइएगा तो आपका 2 3 6 हो जाएगा, 2 दूनी के 4 32 हो जाएगा। और फिर 3 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो यह हो जाएगा, पहले इससे आ जाइए, तो करनी में 2 a का क्यूब बराबर 3 गुणे आपका हो जाएगा 32, और गुणे करने में कितना, 3। कन्फर्म हो। अब देखिए
ज़्यादा कुछ नहीं करना है। ए का क्यू बराबर आपका हो जाएगा 3 गुणे 3, 32 गुणे करनी में 3। अब बाटा कितना है, करनी में 2, करनी में 2 से नीचे ऊपर क्या कर दीजिए, परिमेकरण कर दीजिए, ताकि मान में कोई ताकि आपकी करनी हट जाए। हर में करनी में है तो करनी से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, करनी में 2 से नीचे, करनी में 2 से ऊपर। तो ये आप करनी में 2 से करनी में 2 में होगा तो सिर्फ कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 2 से कटाएंगे तो यह हो जाए 2 कम 2 छके 12 हो जाएगा। अब इससे इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह हो जाएगा कितना, 16 दूना के 32, 16 48, 16 कितना हो जाएगा 48, ये हो जाएगा 48। और इनका करनी से करनी में आपका हो जाएगा करनी में कितना, 3 दूनी के 6। कन्फर्म हो। अब ए का क्यू निकाल दीजिए, ए का क्या निकाल दीजिए, क्यू। क्यू निकालेंगे तो आपको कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ए क्यू बराबर हो जाएगा 48। कड़ी में 6 है तो क्या इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 6 का घात 1 बटा में कितना, 2। ठीक है। अब क्यू हटाएंगे तो यह हो जाएगा ए बराबर होगा पूरे कड़ी 3 48 हो जाएगा, और यह 6 का घात 1 बटा में कितना, 2, ए बराबर। अब ये क्यू लगा है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो क्यू है यह इसका भी घात यानी कि यह 4 यानी 48 का घात 1 बटा में 3 ये भी होगा, और इसका भी 1 बटा में 3 यानी कि 6 का 1 बटा में 2 है, इंटू इसका 1 बटा में कितना हो जाएगा, 3, 3 दूनी के 6। यहाँ पर थोड़ा ध्यान से आप लोग समझिएगा। और 48 का यदि घनमूल निकाल, 1 बटा में 3 का मतलब घनमूल निकालते हैं तो आपका हो जाएगा यह 2 करनी में कितना हो जाएगा आपका, 2 करनी में 6 इसके अंदर 3, यानी कि यह होगा 2 और यह घनमूल है 6, यानी कि इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 2 हो जाएगा और ये घात हो जाएगा 6 का घात 1 बटा में कितना, 3, और गुणे हो जाएगा यह 6 का घात हो जाएगा 1 बटा में कितना हो जाएगा, 6। अब इन दोनों को हल करेंगे तो आपका हो जाएगा 2 का घात, इसका देखिए घात का जब समान राशियों का गुणा करते हैं तो घात जुड़ता है, तो यह हो जाएगा 6 हो जाएगा, और यह 3 है, यह 6 है, हर तो एलसीएम 6 होगा तो 3 दूनी के 6, 2 एकम 2 हो जाएगा, और 6 एकम 2 एक 3, और 3 से 6 कटाएंगे 3 दूनी के 6, यानी 1 बटा में कितना हो जाएगा, 2, और यही ए बराबर हो जाएगा 2, 1 बटा में 2 का मतलब करणी, यानी करणी में कितना, 6। तो ये प्रोसेस आप ज़्यादा ध्यान समझिएगा, क्योंकि इसमें बहुत ही डिफिकल्ट, इसमें बहुत ही कठिनाइयाँ हैं, क्योंकि चेंजिंग करने में आपको ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। तो आप अभी आपको समझ में नहीं है तो फिर से एक बार रिवाइज करके देखिए, आपको कन्फर्म समझ में आ जाए। एक बार ये पता हो गया इतना आया, ठीक है। क्योंकि आपका यदि आपका ये अंडरवुड में नहीं रहता ना तो आसानी से आप घन निकाल सकते हैं, लेकिन वो भी अंडरवुड में है तो आपका इसका मतलब 48 का भी घन करना पड़ेगा और 1 बटा में 6 का भी क्या करना पड़ेगा, घन। इसलिए इसका भी 1 बटा में 3 है, इसका भी 1 बटा में 3 आपको लगाना पड़ेगा। अब ए का तो मान पता चल गया। अब यहाँ पर आइए 2 करनी में हो जाएगा। अब देखिए पूरे करनी है तो यह इसका भी 2 करनी में 2 और इसको कर दीजिए 2 करनी में 3 गुणे कोर कितने की है, 2 करनी में कितने की है, 6 की। कन्फर्म हो। अब चलिए 4 हो जाएगा, 2 से जब 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4, 2 से 2 में 4 हो जाएगा। और करनी में 6 से करनी में 2 में गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा 6 दूनी के 12, बाटा आपका हो जाएगा करनी में 3, करनी में 3 से परिमेकरण कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक ना। अब ये हो जाएगा 4, 12 3 36, तो करनी में 36 बाटा में आपका करनी में 3 से करनी में 3 हो जाएगा। अब ये बताइए 4 गुणे 36 का वर्गमूल 6 होगा और बाटा में 3 कटा दीजिए, 3 दूनी के 6, 2 यानी 4 दूनी के 8, यानी कि आपकी इतना, यानी कि जो हाइट होगी आपकी 8 की होगी। कितने की होगी मेरे प्रिय छात्रों, 8 की। और हम लोग ऑप्शन देख लें तो 8 सेम ही ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। ऑप्शन नंबर क्या है, डी आपका। देखिए ये थोड़ा प्रोसेस बढ़ गया है, बढ़ा है प्रोसेस इसलिए क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर समझाया हूँ, और जब तक ये समझाया नहीं जाएगा आपको तब तक आपको ये प्रश्न समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आपका ये कैसे घनमूल निकाला जा रहा है आपको ये समझना जरूरी है। अब हम यहाँ से डायरेक्ट ए क्यू बराबर यहाँ पे बटा में करके डायरेक्ट ए बराबर हम यदि यहाँ से ले लेते तो आप लोग कहते हैं हाँ सर ये शॉर्ट हो गया, और जब शॉर्ट हो जाएगा तो आप लोग भी शॉर्ट हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको समझ में नहीं आएगा कि 2 करनी में 6 आपको कहाँ से आया है। इसलिए मैं यहाँ पर विस्तार से आपको समझा दिया हूँ कैसे आप हल करें। उम्मीद होगी मेरे प्रिय छात्र ये कंडीशन आपको अच्छी तरह समझ में आ गई। इसके बाद हम लोग चलते हैं 39 नंबर के क्वेश्चन पर। तो चलिए 39 नंबर का क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा कैसे आप हल करेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए तो यहाँ पर हम एक ट्रिक लिखे हैं 39 नंबर के क्वेश्चन के लिए, इसे आप लोग याद रखिएगा। इस टाइप का क्वेश्चन हो आवर्ती के लिए तो आप ऐसे हल करेंगे, ठीक ना। ये ट्रिक आप लोग याद रखिएगा। एक व्यक्ति एक बैंक के आवर्ती खाते में 200 रुपया, देखिए मान लेते हैं 100 रुपये जमा करता है, यहाँ मैं ट्रिक लिखा हूँ, माना 100 रुपये आवर्ती खाते में प्रतिमाह जमा करता है तथा 8% की दर पता है, तो
टी वर्ष बाद आपका मूलधन पूछ रहा है तो मूलधन आपके लिए आप ये ट्रिक लगा देंगे, फटाक से आप सोल्यूशन कर सकते हैं हल करके लगा करके, ठीक ना। तो देखिए आपका दिया है 200 रुपया पूरा पैसा है, यानी आवर्ती खाते में 200 रुपये प्रति माह जमा करता है और जमा करता है तो 9%, यानी यहाँ पर 8% है तो यहाँ पर हम लोग का 9% दे रखा है, कोई बात नहीं है। और करें 1 वर्ष पश्चात जो है कि कितनी राशि होंगी, यानी कि समय जो है कितना है 1 वर्ष, ध्यान दीजिएगा समय कितना दे रखा है 1 वर्ष आपका दे रखा है, ठीक है। यानी 1 वर्ष पश्चात कितनी राशि आपकी होगी, यही आपसे पूछ रहा है। तो बस कुछ नहीं करना है, देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है 12 गुणे x का वैल्यू कितना है 200, तो 200 से 12 में गुणा करें 12 दूनी के 2400 रुपया, डायरेक्ट मैं कर दे रहा हूँ प्लस, ये हो जाएगा 78 गुणे 200 x का मान है गुणे r परसेंटेज की दर कितनी है 9 गुणे समय है 1 बाटा में आपका 12 गुणे कितना 100, 0 से 0 ये कट गया, 2 एकम 2 2 6 12 हो गया, 6 से कटाएंगे तो आपका 13 हो जाएगा, ये होगा ना, इसका मल्टीप्लाई करा दीजिए तो ये आपका हो जाएगा 2400 और प्लस 13 नामा 117, 9 3 27 को 7 हासिल में 2 9 एकम 9 9 एकम 9 9 2 11 117 हुआ, और गुणा 1 करेंगे तो आपका वही रह जाएगा, जोड़ दीजिए 7 हो जाएगा, 1 हो जाएगा 4 1 5 और ये 2, आपका इतना हो जाएगा। ये टोटल जो धन है आपका हो जाएगा 2517 रुपया आपका होगा। ये आपका ट्रिक पे रहा, और ट्रिक पे यदि नहीं करना चाहते हैं तो बेसिक पे करना चाहे तो बेसिक तो आपको पता ही होगा क्या करना है। आवर्ती खाते में जो जमा कर रहा है ना, आवर्ती खाते में जो जमा कर रहा है वो आवर्ती खाता कैसे चलता है आपको पता भी नहीं होगा। देखिए पहले माह यदि 200 रुपया जमा करता है आवर्ती खाते में, आवर्ती खाता है ध्यान दीजिएगा, तो पहले माह यदि 200 जमा करता है तो अगला महीने दूसरा महीना आपको कितना जमा करना पड़ेगा 400 जमा करेगा। आवर्ती खाते में जब भी जमा करता है तो ये नियम ये चलता है कि जब पहला महीना 200 जमा कर रहा है तो अगला महीना 400, अगला महीना कितना हो जाएगा 600, फिर अगला महीना कितना हो जाएगा 800 हो जाएगा, ऐसे ऐसे जो है कि आपका बढ़ता जाएगा कौ माह तक 12 माह तक, कन्फर्म हो। तो इस तरह से आप जो है कि इन सभी को जोड़ करके जितना आपका मिलेगा उसका पहले ब्याज निकालिएगा, पहले क्या निकालेंगे ब्याज, अब ब्याज निकाल करके टोटल जितना पैसा उसमें क्या कर दीजिए जोड़ दीजिएगा, जोड़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितना आपका मूलधन हो रहा है। तो आप जो है कि ट्रिक पे लगा सकते हैं, या नहीं तो आपको बेसिक तो पता ही होगा, ठीक है। चलिए इसके बाद हम आपको लेकर चलते हैं 40 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। तो 40 नंबर का क्वेश्चन ध्यान समझ लीजिएगा, 40 नंबर का क्वेश्चन क्या है देखिए। तो हम बढ़ते हैं इसके बाद 40 नंबर के क्वेश्चन पे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है 40 नंबर। ये आप ट्रिक याद रखिएगा, जब भी आवर्ती की बात आएगी यानी आवर्ती में आपका होगा तो आप ऐसे ट्रिक लगाएंगे यदि आपका माह प्रति माह जमा करता होगा तो, ठीक है। तो चलिए इसके बाद मैं लेकर चलता हूँ 40 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो ध्यान दीजिएगा 40 नंबर का है क्या दे रखा है, मैं लिख ले रहा हूँ क्वेश्चन को। चलिए कह रहे कि करणी में दिया है कि करणी में 3/7 है, पूरे घात है x+1 बराबर 100 जो है कि 43 बटा में है 27 में कह रहा है कि x का मान है। आपसे किसका मान पूछा है x का मान पूछा है। तो देखिए बहुत सिंपल है, ध्यान दीजिएगा। आज जब ये करणी है, करणी हटाएंगे तो इसका बटा लगता है ना, जैसे x करणी में x हो तो इसका वैल्यू होता है 1, यानी x घात 1/2, ये तो आपको पता है। तो इसका भी करणी हटाएंगे तो यह आपका हो जाएगा 3/7 घात हो जाएगा x+1 बटा में कितना बराबर, और 343 को 7 बटा में कितना 3 का घात कितना लिख सकते हैं 3, 3 लिखे ना 27, 7 का यदि क्यू करेंगे तो आपका 343 होगा। अब ये 3/7 में है तो इसको भी कर दीजिए 3/7, तो इसको जब पलटेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 3/7 का पावर है x+1/2 बराबर आपका हो जाएगा यह 3 बटा में कितना हो जाएगा 7 का घात कितना है -। अब आप सोच रहे होंगे कि सर कैसे हो गया, अब ध्यान दीजिएगा कैसे हुआ है। अब इसका भी घात 3/7 बटा में 3 होगा, ठीक है। अब इसका भी घात कितना होगा 3/3 होगा कि नहीं होगा, होगा। अब जब आपको पता होगा कि जब कोई भी मान अंश से हर में जाता है तो उसका चिन्ह चेंज हो जाता है, या हर से अंश में जाता है तो उसका चिन्ह घात का चिन्ह चेंज हो जाता है। तो जब ये अंश में है हर में आएगा तो यह घात 7 का घात -3 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। और जब ये हर में है अंश में जाएगा तो यह हो जाएगा 3 का घात -3। अब ये नहीं कि दोनों का माइनस है तो माइनस में प्लस करिए, ऐसे नहीं होता है। तो ये कंडीशन आपकी बनी। अब यह है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 का घात 7 और पूरा का घात -3, क्योंकि जब इसका भी घात -3 है इसका भी घात 3 है तो आप पूरे का घात रख सकते हैं -3। ये कंडीशन समझ में आई। चलिए
यहाँ पर देखिए इसका जो है कि आधार बराबर है तो घातों की तुलना, तो x प्लस 1 बटा में 2 बराबर -3 मल्टीप्लाई करा दीजिएगा, तो x प्लस 1 बराबर हो जाए 3 दूनी के -6, x बराबर हो जाएगा -6 और आपका हो जाएगा -1 बराबर हो जाएगा -2। कन्फर्म हो? तो ये आपका आंसर रहा, यानी कि आपका हुआ -7, जो कि आपका ऑप्शन नंबर A करेक्ट है। क्लियर है? तो उम्मीद होगी फ्रेंड्स कि जितना मैं क्वेश्चन समझाया हूँ आपको अच्छी तरह से स्टेप बाय स्टेप समझ में आ गया होगा। और हाँ, वास्तव में अभी तक का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, और हमारे साथ नहीं जुड़ पाए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में हमारा जो है कि बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिएगा, ताकि जब भी इस टाइप की आपके लिए वीडियो अपलोड करें आपको समय से नोटिफिकेशन पहुँचती रहे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।